नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा के बघरा में कल होने वाली कांग्रेस की किसान रैली की तैयारी को जायजा लेने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मुजफ्फरनगर पहुंचे और किसान रैली के आयोजक पूर्व विधायक पंकज मलिक और पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक सहित अन्य पार्टी नेताओं के साथ आयोजन की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया। आयोजन स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। दरअसल हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरकार की विफलताओं व कृषि कानूनों के विरोध में 20 फरवरी को बघरा में किसान रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी द्वारा क्षेत्र में जबरदस्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है। किसान रैली में प्रियंका गांधी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। आपको बता दें कि 20 फरवरी को होने वाली रैली की तैयारी को जायजा लेने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू रैली स्थल पर पहुंचे और उन्होंने रैली आयोजक पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक व पूर्व विधायक पंकज मलिक आदि के साथ विचार विमर्श किया। आपको बता दें कि कल होने वाली रैली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल होने वाली रैली को कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगी। रैली के आयोजकों के द्वारा कल रैली में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश का किसान, देश का किसान दुखी है। 85 दिनों से 3 काले कानून को लेकर शांतिमय तरीके से दिल्ली की बॉर्डर पर धरने पर बैठा है। 200 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी। सरकार मौन बनी पड़ी हुई है, उपहास उड़ा रही है किसानों का। किसानों की आवाज़ को बुलंद करने, उनके जायज़ मांगों को का समर्थन करने, उनके साथ निरंतर संघर्ष की बेला में उनकी आवाज़ को बुलंद करने आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सहारनपुर में रैली की, बिजनौर में रैली किया। अब मुजफ्फरनगर में कल किसानों से संवाद करेंगी, उनसे बीच में उनसे बात करेंगी, उनकी समस्याओं को, उनकी आवाज़ को और उनके मुद्दों को ताकत देंगी, समर्थन करेंगी। इसलिए कल वो यहाँ आने का काम कर रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी है, पार्टी की रैली है। सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने आदरणीय प्रियंका जी आ रही है। वो गरीब की, मजदूर की जुबान है, नौजवान की जुबान है, अक़लियत की जुबान है, अक्सरियत की जुबान है, इंसानियत की जुबान है, किसान की जुबान है, छोटे दुकानदार, कलमगार सबकी जुबान है और वो अपनी बात कहेंगी। आप लोगों से रूबरू होंगी ताकि ये पता लगे कि कहाँ क्या मसाइल हावी हैं। तो किस तरह की तैयारी की गई है? तैयारी भाई वो बड़ा मैदान है। उनको ऐसे में 30-35 हज़ार आदमी आ जा, हमारा मानना कि जितने अंदर रहेंगे उतने ही बाहर रहेंगे। दिल्ली में लगभग 3 महीनों से किसान सड़कों पर है और सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये क्या मानते हैं आप? देखिए, सरकार की ये बेशर्मियाँ है, हठधर्मिता है और ऐसा लोकतंत्र में कभी आज तक नहीं हुआ था। लोकतंत्र में तो गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल होती है। सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार होती है। वो हो नहीं रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए थी किसानों से, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए था। आप सुधार भी करने को तैयार, संशोधन भी करने को तैयार, मुलतवी भी करने को तैयार। अरे हटाई दो उन्हें, कानूनों को निरस्त कर दो जब आप इतना तैयार हैं। अभी पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? घट किस चीज़ के रहे हैं? ये देखिए, सरकार आर्थिक मोर्चे पर फेल है।
इन्होंने केवल अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक घटिया काम किया है। पेट्रोल डीजल पर इतना टैक्स लगा दिया, आम आदमी मर रहा है। ये नेपाल और पाकिस्तान में हमसे सस्ता है, भूटान में हमसे सस्ता है। तो इस तरह के हालात है, इसमें क्या कह सकते हैं। मोदी बागपत में देश खाप चौधरी सुरेंद्र सिंह के आवास पर खाप चौधरियों की बैठक का आयोजन हुआ, जहां बैठक में बीजेपी के सांसद और विधायकों के खिलाफ फैसला लिया गया। खाप चौधरी ने सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों को चेतावनी दी है कि या तो वो सरकार से किसानों की मांग मनवाए या सरकार से इस्तीफा देकर किसानों के बीच पहुंचे, क्योंकि हम लोगों और किसानों ने उनको अपनी बात मनवाने के लिए जनप्रतिनिधि बनाया है। अगर सरकार उनकी बात नहीं मान रही तो वो खाप चौधरी को आकर बताएं। खाप चौधरी की पंचायत में कई थांबा चौधरी और खाप चौधरी मौजूद रहे। खाप चौधरियों में नाराजगी है कि कई महीनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि उनकी बात सरकार से नहीं मनवा पा रहे, जिस कारण किसानों और खाप चौधरियों में उनके खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को समझाने की जरूरत है, न कि किसानों को। किसान आंदोलन को लेकर समस्या का वो क्या समस्या आ रही किसानों के सामने उनको लेकर हुई, और जो जनप्रतिनिधि है हमारे पंचायत का फैसला है कि वे हमारी बात मनवाने का प्रयास करें, और अगर वे नहीं मानते उनकी बात सरकार तो इस्तीफा देकर हमारे बीच में आने का काम करें। हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन हमें समझाने और भगाने आने का प्रयास ना करें। जो भी आएंगे जनप्रतिनिधि एमपी हैं एमएलए, हम उनसे कोई बात नहीं करना चाहते। सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है उन्हें कि खाप चौधरी के पास में जाके हाँ जी, पक्ष रखना है। हाँ जी, समर्थन में है उसके भी नहीं जी, हम नहीं कोई पक्ष रखना चाहते। हम तो केवल ये चाहें कि जो हमारे मुद्दे हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो बॉर्डर पर हमारे किसान पड़े हैं, उनकी सहमति से इस धरने को उठाने का प्रयास करें, और हम उनसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। उसी मोर्चे से बात करें जो संयुक्त मोर्चा है, किसान संयुक्त मोर्चा है। अगर आप विरोध कर रहे हैं उनका? हाँ जी, विरोध है। अगर आपको कानून के फायदे बताएंगे उसके बाद भी आप उनका नहीं, हमें कुकर बताओगे, ऐसा हम बालक हैं, हमें बताओगे जी हमें दिखन लग रहा है तो ये नाश के निखालस किसान तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा किसान तो मजबूत वो हो जाएगा, मजदूर भी नहीं रहने का बेचारा। हम थोड़ा ही रोटी भी क्या करेंगे। रोटी अगर मुझे 1 रोटी की भूख है तो 10 रुपये की, और 4 रोटी की भूख है तो 400 रुपये की। ये तो पेट भी बिकक रहेगा, रोटी भी बिकक रहेंगे। ऐसा थोड़ा बिक लेने देंगे हम देश को। शुक्रवार को पूर्व सांसद तबस्सुम हसन व विधायक नाहिद हसन के समर्थन में कांदला क्षेत्र के किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कैराना तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पूर्व सांसद तबस्सुम हसन व विधायक नाहिद हसन पर गैंगस्टर की कार्रवाई को वापस ले जाने की मांग की। ज्ञापन में लिखा है कि विधायक नाहिद हसन का परिवार एक सम्मानित व राजनीतिक परिवार है, जो लंबे समय से क्षेत्र की सेवा कर रहा है और गरीब मजलूम किसानों की आवाज को उठाने का कार्य कर रहा है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने विधायक नाहिद हसन और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के चलते क्षेत्र के किसानों में और क्षेत्र के सम्मानित प्रधान व पूर्व प्रधानों में रोष व्याप्त है। उन्होंने राज्यपाल से गैंगस्टर की कार्रवाई को वापस ले जाने की मांग की है। मैं गंगेरू ग्राम सभा से गढ़ी दौलत से पूरे 5 गांवों से मेरे साथी आए हैं। एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तबस्सुम हसन जी के खिलाफ और एमएलए नाहिद हसन जी के खिलाफ जो गुंडा एक्ट लगाई गई है, हम इसके खिलाफ हैं। ये एक गलत बात शुरू हुई है। सरकारों में सरकारें आती जाती रहती हैं, तो हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं और हमने उसी के खिलाफ राज्यपाल के नाम यहाँ ज्ञापन दिया। क्या मांगे आपकी उसमें? नाहिद हसन से और तबस्सुम हसन जी से गुंडा एक्ट के मुकदमे गैंगस्टर हटाई जावे, ये जो बिल्कुल गलत तरीके से लगाई गई है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपका क्या कदम होगा? जो भी बैठ के तय कर लेंगे और यहाँ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन। कैराना विधायक चौधरी नाहिद हसन और पूर्व सांसद माननीय तबस्सुम हसन पर शासन ने गैंगस्टर लगाई बिल्कुल गलत तरीके से। ये लोग वर्षों से सेवा कर रहे हैं जनता की, 4 पीढ़ियों से लगातार ये काम कर रहे हैं क्षेत्र में लोगों के लिए, और आवाज को दबाने के लिए शासन ने ये गैंगस्टर लगाई है। क्या लग रहा है आपको कि
केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 काले कानूनों के विरोध में किसान महीनों से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं ले रही, जिसके चलते किसान अपनी मांगों पर धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं होते, तब तक ऐसे ही धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए। शुक्रवार को गाँव मोड़ कला से सैकड़ों किसान भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप डायरेक्टर के नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए। उन्होंने बताया कि सभी गाँव वालों ने गाँव के शिव मंदिर प्रांगण में इकट्ठा होकर 2,51,000 रूपए की धनराशि गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरने के लिए दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है। इस सरकार ने अंग्रेजी हुकूमत को याद दिला दिया है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है। किसान जब तक बैठा रहेगा, जब तक काले कानून वापस नहीं होते। हमारा कहना यह है, मतलब इसमें सभी लोग, इसमें जितने किसान हमारे क्षेत्र के और भी पूरे मतलब भारत के सभी इसमें भाई सहयोग करें। जो हमारे माजी जनप्रतिनिधि बन रहे हैं वहाँ भी जो राकेश टिकैत के, और भाई आज जो है गांव मोड़ कला से 2,51,000 रुपये का जो राहत सामग्री लेकर आज हम गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं। इस तरह की गलत हलचल होती है तो उसके लिए सारी फौज गांव में तैयार है। सिर्फ 2 घंटे में सारे बॉर्डर पे मिलेंगे। ऐसा ना सोचे कि वहाँ किसान घट रहे हैं। किसान अपने बालकों की ब्याह शादी भी करेंगे, अपनी खेती भी करेंगे, हल चलाएंगे। सरकार अपने चुनाव भी बंगाल के लड़े, बेफिक्र लड़ती रहो, हल चलाएंगे। अपने सारे काम सरकार करे, सारे काम हम करेंगे। तैयार वे भी रहो, तैयार हम भी हैं। बस जब वे जरूरत उन्हें कहेगी, जब भी बुलाओगे हमें, हम वहीं से खड़े पाओगे 2 घंटे में। और आना जाना हमारा अक्सर लगा रहेगा जब तक हमारी जो है ये कानून वापिस नहीं होते, कोई मांग हमारी पूरी नहीं होती। मुजफ्फरनगर जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की 10 दिशा बदलने के लिए शासन द्वारा जीर्णोद्धार कार्य को अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिसमें जर्जर पड़ी प्राथमिक विद्यालयों की बिल्डिंगों को सही कराने और पुनर्निर्माण कराने के प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसको लेकर नगरीय क्षेत्र की खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सविता डबराल के द्वारा मरम्मत या पुनर्निर्माण कार्य को लेकर निविदा विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें आज ठेकेदारों के द्वारा आवेदन किया गया, जिसके तहत जर्जर भवनों को निर्माण कराया जाएगा। ऐसा है, जो नगर क्षेत्र में कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके भवन बिल्कुल जर्जर हो गए थे, तो उसमें PWD द्वारा उनको जर्जर घोषित कर दिया गया है और हमें शासन से उनको तोड़ने की अनुमति भी प्राप्त हो गई है। तो उसमें हमने विज्ञप्ति निकाली थी और विज्ञप्ति के अनुक्रम में आज यहाँ पर नीलामी है। जो PWD ने जो उनकी जो धनराशि नियत की है, उससे ही नीलामी शुरू होगी। और यहाँ पर जो ठेकेदार वगैरह आ रखे हैं, जो लोग बोली बोलने के लिए, उनको सबको अवसर दिया जा रहा है। हर स्कूल की अलग अलग होगी और उसके बाद ये उसको ये धनराशि, ये शर्तें भी लगाई गई हैं कि मलबा हमें 20 दिन में साफ़ करना है। और यदि स्कूल को कोई क्षति पहुंचती है, दूसरी बिल्डिंग या जो छोड़ी जाएगी उनको, तो वो ही ये ठीक कराएंगे। तो आज इसके लिए जो जिला समन्वयक है निर्माण, हमारे वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा मुन्ना लाल जी और ADO पंचायत सदर और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और सभी स्कूल के टीचर जिनकी नीलामी होनी है, विद्यालय प्रबंध समिति में प्रस्ताव करते हुए। एक ही दिन की नीलामी है, इससे आगे भी नीलामी होगी? नहीं, ये आज ही होगी। जितने भी हमारे स्कूल हैं वो उनकी नीलामी आज होगी और जो बाकी स्कूल हैं जिनकी अनुमति बाद में आएगी, उनकी बाद में होगी। मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी स्थित ताराचंद वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज में छात्राओं के द्वारा फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने अंतिम वर्ष की छात्राओं को विदाई दी। इस दौरान छात्राओं के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें सभी ने खूब सराहा। इस दौरान छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। वैदिक डिग्री कॉलेज में फेयरवेल पार्टी हो रही है। हालांकि इस कॉलेज को स्थापित हुए 2002 में हो गया था स्थापित, लेकिन वर्किंग ऑर्डर में 2002 से आया है और तभी से हम लोग फ्रेशर और फेयरवेल पार्टी करते चले आ रहे हैं बच्चों का, जिससे उत्साहवर्धन हो सके। यहाँ पे पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, नाच गाने पे कम दिया जाता है, क्योंकि हम जो शिक्षा संस्था स्थापित करने जा रहे हैं वो शैक्षिक है। शैक्षिक प्रगति पर हम बच्चों को बल देते हैं कि आगे चल के भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, व्यवसायी जो कुछ बनना चाहें वो बन सकते हैं। लेकिन बच्चों से यही उम्मीद की जाती है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें और अपना महाविद्यालय का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम रोशन करें। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? प्राइज वगैरह पार्टिसिपेट तो ये नहीं कह सकते, लेकिन हमारे यहाँ इस समय 1000 बच्चे हैं और सभी
बीएड का अलग फ्रेशर और फेडरल पार्टी होती है, हमारी BA BCom MA MCom की फ्रेशर पार्टी अलग होती है और फिर विदाई पार्टी अलग होती है। इसलिए बच्चों की संख्या तो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन हमारे यहाँ 1000 करीब बच्चे हैं और दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चौधरी छोटूराम डिग्री कॉलेज में NSS शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 7 दिवसीय शिविर के दूसरे दिन सेवक व सेविकाओं को पूजा पद्धति के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान सभी को राष्ट्र सेवा के संबंध में बताते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सेवक व सेविकाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो और वह आगामी दिनों में जनहित के कार्य करें। राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का द्वितीय दिन है। पहले दिन जो रात्रि में पहले यहाँ पे स्टे होने का होता था, लेकिन अब की बार भारत सरकार की तरफ से ही हमारी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि रात्रि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेविकाओं को किसी को नहीं रोकना है, वो सब घर चले जाएंगे। तो ये सभी स्वयंसेवक सेविकाएं कल शाम 5 बजे के बाद यहाँ से घर चले गए। सुबह में ये 9 बजे उपस्थित हुए हैं और 9 बजे के बाद उपस्थित होने के बाद एक नित्य जो एक पूजा पद्धति है, सरस्वती वंदना है, उसके बाद हम लोग अपने जो चयनित बस्ती हैं मीनाक्षीपुरम, जो केशव, दूसरी है आपकी अवध विहार और कल्याणपुरी, वहाँ पे अपनी चयनित बस्तियों में तीनों इकाइयों के जो स्वयंसेवक सेविकाएं पहुँचे हैं और वहाँ पर जो अपना आंशिक श्रमदान किया है और जो छात्राएं हैं उन्होंने घर घर जा कर के सर्वे किया है। उसमें साक्षरता का है मेन, या आपके यहाँ पे कैसे कैसे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लोग हैं, मेंबर हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाई है। और उसके बाद में जो हम लोग उसमें कंक्लूजन दे पाएंगे, जब पूरा डाटा हमारे पास हो जाएगा कंपाइल करके, तो उसको हम लास्ट वाले दिन उपलब्ध कराएंगे। तो ये था। उसके बाद फिर हम लोग कैंप में अपने वापस लौटे और अभी हमारे बीच पोस्टल विभाग के SSP जो मुजफ्फरनगर जनपद के हैं श्री वीर सिंह जी वो उपस्थित हुए हैं। उन्हीं के साथ उनके विभाग के इंस्पेक्टर पोस्ट अमित कुमार जी उपस्थित हो चुके हैं। तो उनका बुलाने का उद्देश्य हमारा ये था कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेविकाओं को जो पोस्टल विभाग की भिन्न भिन्न केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही हैं उनके बारे में जानकारी दें, और चाहे वो सेविंग की हो, सुकन्या विद्याधन की सुकन्या योजना हो, या आपकी NSC की हो, या पोस्टल विभाग के जो पिन कोड के बारे में जानकारी हो, या जो चिट्ठी पत्र आप जो तकसीम करते हैं वो किस टाइप से है, उसके प्रोसेस को जान सकें बच्चे। इसलिए हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया है और उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पर, रात्रि में मेरी उनको 8:30 बजे वार्ता हुई है और उन्होंने तुरंत ही 5 मिनट बाद मेरे को फ़ोन करके बताया कि नहीं शर्मा साहब हम कल उपस्थित रहेंगे कॉलेज में। तो उनका भी मेरे को मुक्त से प्रशंसा करनी चाहिए। वो शॉर्ट नोटिस पे आ रहे हैं और हमारे छात्र छात्राओं को अब आपके सामने रूबरू करा रहे हैं उस जान। मुजफ्फरनगर जनपद में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो वह प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे। हमारा जो ध्येय है वो ये है कि हम बहुत दिन से सरकार से बहुत मांगे मांग रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करी जाए और हमारी जो आउटसोर्सिंग और ठेका है ये सब बंद किया जाए, संविदा बंद किया जाए, हमें परमानेंट पोस्टिंग दी जाए। और हमारी किसी भी तरीके से कोई ना तो पोस्टिंग दे रहे हैं और हमारा अस्पताल बहुत मुश्किल दौर पर सफ़र कर रहा है। इस टाइम कोरोना का पीरियड चल रहा है और हमारे पास स्टाफ इतना शॉर्ट है कि हम कैसे अपना काम कर रहे हैं हमारे से हमें मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। कब से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? ये तो हम कई 3 सालों से लगातार 3-4 सालों से लगातार लड़ रहे हैं और सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी है, कोई भी मांग हमारी किसी तरह नहीं सुन रही है। तो अगर आपकी भी मांगे पूरी नहीं होती, अभी आपकी सरकार आवाज़ नहीं सुनती, तो हम 27 तारीख के बाद जो है मानव जन वो रैली करेंगे और फिर उसके बाद DM के यहाँ धरना देंगे। क्या है? देखिए, सरकार जो है बार बार आश्वासन देने के बाद भी हमारी कर्मचारियों की मांगों को मान नहीं रही है। कई बार आश्वासन दे चुकी, हम अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं, लेकिन इस बार अब आंदोलन वापस नहीं लेंगे। 3 चरणों में हमारा आंदोलन है। हम आज से काली पट्टी बांधकर 27 तारीख तक कार्य करेंगे। उसके बाद जन जागरण मीटिंग का अभियान है और फिर उसके बाद जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किस तरह की आपकी मांग है? क्या सरकार आपकी मांग है? आउटसोर्सिंग के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए।
हमारे भत्ते सारे कर्मचारियों के रुके हुए हैं, ये पुराने भत्ते जो हैं वो उनको लागू किया जाए। बहुत सारी मांगे, हर विभाग में कहीं ना कहीं जो हमारी डिमांड्स हैं वो नहीं मान रही है सरकार। कर्मचारियों के प्रति जो उदासीन रुख इन्होंने अपना रखा है, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और हम सभी कर्मचारी पूरे जिले के, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे ट्रेजरी हो, चाहे आरटीओ हो, चाहे कोई विभाग हो, सभी आज से काला फीता बांध के कार्य कर रहे हैं। हमारा सारा आंदोलन एक साथ चल रहा है। हमने यहाँ किया, रोडवेज वाले अपनी जगह कर रहे हैं, सेल टैक्स वाले अपनी जगह कर रहे हैं, खत्म कर दी। और जो नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, वो खत्म कर चुकी है सरकार। सरकारी नियुक्तियां वो कर नहीं रही है। वो ठेके की जो प्रथा वो लाई है, वो ठेके पे सब कुछ, हमारे अस्पताल भी हर विभाग में ठेका प्रथा शुरू कर दी है। ये बड़ा गलत है। इसे यही हमारी डिमांड है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के चंद्रशेखर आजाद डिग्री कॉलेज में जन जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं मेरठ सेवा समाज संस्था व एनएसएस के छात्र छात्राओं के द्वारा चरथावल देहात के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया व बीमारियों के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही साथ भाईचारा बनाए रखने पर भी उन्हें जागरूक किया गया। एनएसएस के छात्र छात्राएं चरथावल देहात के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए खंड विकास कार्यालय चरथावल पहुंचे, जहां रैली का समापन किया गया। रैली समापन कार्यक्रम पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर आनंद कुमार के द्वारा छात्र छात्राओं को कोविड-19 में अन्य बीमारियों पर जागरूक किया गया। टीकाकरण के विषय में भी बताया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल से खेलते समय 24 घंटे पहले लापता हुए 8 वर्षीय बच्चे को चरथावल कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया। पुलिस ने परिजनों को थाने बुलवाकर बरामद बच्चे को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। चरथावल कस्बे के मदनी कॉलोनी निवासी मकसूद का 8 वर्षीय पुत्र मोनू घर के बाहर खेल रहा था। खेलते समय अचानक वह गायब हो गया। शाम के समय बच्चे के घर पर न पहुँचने पर परिजनों ने मोनू की तलाश शुरू कर दी। रात्रि 8 बजे तक मोनू का कुछ पता नहीं चलने पर परिजन चरथावल थाने पहुँचे तथा कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी से मिलकर मोनू की बरामदगी की गुहार लगाई। कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने परिजनों को जल्द बच्चा बरामद करने का आश्वासन देते हुए लापता बच्चे की तलाश शुरू कर दी। 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चरथावल कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने बच्चे को बरामद कर लिया तथा बच्चे के परिजनों को थाने बुलवाकर बच्चे के पिता मकसूद व माता खुर्शीदा को सौंप दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के विरोध में बाइक रैली निकालकर थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। दरअसल आपको बता दें कि चरथावल कस्बे में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने चरथावल युवा ब्लॉक अध्यक्ष संजय त्यागी के नेतृत्व में कृषि कानूनों का विरोध करते हुए क्षेत्र के दर्जनों गाँव से बाइक रैली निकालकर कृषि कानूनों का विरोध किया। बाइक रैली निकालते हुए सैकड़ों की संख्या में भाकियों के कार्यकर्ता व किसान चरथावल थाने पहुंचे, जहां पर कृषि कानूनों के विरोध व अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन चरथावल थाना प्रभारी MP सिंह को सौंपा गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र में गाय ने 2 सर वाले एक अद्भुत बच्चे को जन्म दिया। ग्रामीण अद्भुत बच्चिया को ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर का है, जहां पर किसान नरेंद्र की गाय ने एक अद्भुत बच्चे को जन्म दिया। आपको बता दें कि बच्चे के 2 सर और 4 आंखें हैं। गाय के द्वारा अद्भुत बच्चा को जन्म देने पर यह खबर जैसे ही गाँव में फैली तो बच्चा को देखने वालों का तांता लगना शुरू हो गया। अद्भुत बच्चा गाँव में कौतूहल का विषय बनी रही। ग्रामीण इस पशु को ईश्वर का चमत्कार मानकर उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर S चेन्नप्पा के द्वारा जनपद में चलाए जा रहे अपराधी धरपकड़ अभियान के तहत तीत्रो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां लंबे समय से वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। तीत्रो थाना प्रभारी विशाल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में बहलोलपुर चौकी इंचार्ज स्वाति रानी, सब इंस्पेक्टर बलवान ने अपनी पुलिस टीम के साथ काफी समय से फरार चल रही वारंटी अभियुक्तगण मुजाहिद पुत्र समरू निवासी बालू व समयदीन पुत्र अयाज हसन निवासी गाँव बालू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बागपत की बड़ौद तहसील क्षेत्र के गांव हिलावड़ी के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में अपने गांव को एससी में आरक्षित कराने की मांग की। दरअसल मामला बागपत के जिला मुख्यालय का है, जहां आज बड़ौद तहसील क्षेत्र के हिलावड़ी गांव के दर्जनों लोग पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने जिलाधिकारी राजकमल यादव से मिलते हुए अवगत कराया कि आज तक उनके गाँव में एससी आरक्षण से प्रधान नहीं बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि गाँव में लगभग 12% एससी समाज के लोग रहते हैं, उन्हें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। आगामी ग्राम पंचायत चुनाव से पहले उन्होंने अपने गांव को एससी आरक्षित कराने की मांग की है। हिलवाड़ी गांव में दलित समाज के बहुत से लोग रहते हैं और हमारा दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधान पद पे हमें अब तक आरक्षण नहीं दिया गया है और हम चाहते हैं कि दलित समाज के आरक्षण में होते हुए हमारे दलित समाज के व्यक्ति को प्रधान पद के आरक्षण के लिए ये हमारा गाँव आरक्षण की श्रेणी में आए। दलित कितने परसेंट है हिलवाड़ी में? दलित कम से कम जी ना होने में 12% 15% दलित रहते हैं। शुक्रवार को अमरोहा के हसनपुर नगर के सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला इकाई ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सर्वप्रथम महाराजा छत्रपति शिवाजी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और विचार गोष्ठी को संबोधित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विपिन सागर ने कहा कि हमें अपने देश के महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी जीवनी को पढ़कर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन में सही दिशा में ही सही कार्य करने के लिए अग्रिम रहना चाहिए और देश हित में राष्ट्र हित के लिए आवाज उठाते रहनी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे जिले की विभिन्न इकाइयों पर विद्यार्थी परिषद की 8 इकाइयां हैं, तो हसनपुर इकाई पे प्रमुख कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर विद्या मंदिर में रखा है, जो हसनपुर की नगर इकाई तहसील के संयोजक दीपक त्यागी जी सब लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसपे शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र पर जीवन परिचय छात्रों के बीच में जाए। और विद्यार्थी परिषद का ऐसा अपना एक संकल्प है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और अन्य हमारे जितने महापुरुष हैं उन सबका विचारधारा हर कॉलेज कैंपस के हर छात्र के दिमाग में जानी चाहिए। हर छात्र के अंदर हमारे महापुरुषों की एक अलग जगनी चाहिए और हमारे विद्यार्थी परिषद का अपना संकल्प है कि हर छात्र महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर इस देश को परम वैभव पर ले जाने का काम करेगा। ऐसा विद्यार्थी परिषद ने आज विद्या मंदिर में विचार गोष्ठी का कार्यक्रम शिवाजी महाराज की जयंती पर रखा है और ये कार्यक्रम में हम लोगों ने सभी छात्र छात्राओं से निवेदन भी किया है कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में यहाँ भी जानिए और घर जाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितना संघर्ष कर इस देश को कितना कुछ दिया, ये सब हमको पढ़कर उनके पद चिन्हों पर। अमरोहा के हसनपुर चामुंडा रोड से नवनिर्माणाधीन 2 मकानों से अज्ञात चोरों ने बीती रात हजारों के माल पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि नगर के मां चामुंडा मंदिर के नजदीक गुरुवार की बीती रात्रि सुशील वर्मा व नितिन अग्रवाल के मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा था। साथ ही नवनिर्मित नितिन अग्रवाल के मकान से बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने आम के पेड़ के सहारे छत से जाल तोड़कर घर में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं सुशील वर्मा के मकान में काम कर रहे श्रमिक गजराज के पत्थर काटने की मशीन पर हाथ साफ कर दिया। कुल मिलाकर 10,000 से अधिक की दोनों मकानों से चोरी होने के मामले की पुलिस को सूचना दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी साहब, मैं सुबह आया तो मैंने यहाँ पे देखता हूँ जाल ऊपर तक खुला पड़ा था, पूरा अंदर देखा सारा नक्शा बदला हुआ था पूरे मकान के अंदर से, सारा सामान फैला पड़ा था। कम से 1-1.5 कुंटल गेहूँ थे वो गायब हैं और बैठा रखा था वो गायब है यहाँ से, और अभी सामान देखा नहीं क्या क्या सामान के अंदर गायब हो सकता है। लगभग कितने रुपए का नुकसान मान लिया? लगभग मैं समझ रहा हूँ 8-10 हज़ार का नुकसान है। तो इसकी सूचना अभी पुलिस को दी है नहीं दी? अभी सूचना नहीं दी है। अमरोहा के हसनपुर में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के नेतृत्व में उन्नाव की घटना पर रोष व्यक्त करते हुए ज्ञापन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम सौंपते हुए कहा गया कि जब से प्रदेश में भाजपा सरकार अस्तित्व में आई है तब से महिलाओं और दलितों पर अत्याचार और उत्पीड़न की बाढ़ से आ गई है। कुछ दिन पहले हाथरस में हुई घटना से अभी लोग उभरे भी नहीं थे कि उन्नाव की घटना ने देश और प्रदेश के जनमानस को हिलाकर रख दिया है। आए दिन जिस तरह से इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है उससे प्रतीत होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार दलितों के खिलाफ उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या, इस तरह की और महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। अभी हाथरस कांड के लोग भूले नहीं थे
उससे पहले इस क्षेत्र के अंदर भी कई बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, कई बारातों के साथ अन्याय हुआ, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दलितों के खिलाफ लिखे गए और अभी ताज़ा उन्नाव के अंदर 3 बच्चियों को जहर दिया गया, जिसमें 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई और एक बच्ची अभी कानपुर के अंदर एडमिट है। और खुद गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया कि उन दोनों बच्चों की मृत्यु जहर देने से हुई है। हम लोगों की समाजवादी पार्टी की मांग ये है कि जो बच्चियों की मृत्यु हुई है तत्काल उसकी सीबीआई जांच की सरकार घोषणा करे और उन बच्चियों के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। और जो बच्ची आज जिंदगी और मौत से जूझ रही है अस्पताल के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की व्यवस्था इतनी खराब है कि किसी का इलाज ढंग से नहीं हो सकता। हम लोगों की मांग है कि उस बच्ची को तुरंत हायर सेंटर दिल्ली जैसे एम्स जैसे अस्पताल के अंदर एडमिट किया जाए, जिससे उस बच्ची की जान बचे और तत्काल इसमें कार्रवाई कर दोषियों को पकड़ा जाए। और यदि 6-7 दिन के अंदर ये मांगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।